16 साल के तवील अरसे बाद 2007 में शादी हुई थी अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय बच्चन से, और इस शादी में बॉलीवुड में काफी ज्यादा हंगामा था। लेकिन 16 साल के बाद जो दिवाली की तकरीब में ऐसा हंगामा हुआ कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, आराध्या बच्चन का, और उसके बाद उनको बच्चन खानदान की तरफ से निकलते हुए देखा जा सकता है। फिर वो एयरपोर्ट गई और उसके बाद वो दुबई चली गई। अब 16 साल के बाद दोनों के दरमियान यानी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि दोनों ने कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया और एक दूसरे से अलग इख्तियार कर ली। 16 साल के बाद किस वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन ने बच्चन खानदान को छोड़ा, और जो इल्जामात है ना, वो पहले ड्राइंग रूम तक रहते थे महदूद, भाई ड्राइंग रूम में बात हो रही थी, अब ये जबान सत्याम है। बॉलीवुड में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है कि मामला कि भाई ऐश्वर्या राय ने बच्चन खानदान का घर छोड़ा और उसके बाद वो भारत छोड़ के दुबई रवाना हो गई और उनकी बेटी को अपने साथ ले गई। लेकिन अभिषेक बच्चन ने इस सारे मामले में क्या कहा, आज मैं आपको बड़ी डिटेल में सारी सूरत बताता हूं। ये मामला अभी का नहीं है, 2021 का है, जब ऐश्वर्या राय बच्चन को तकरीबन गिरफ्तार कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बॉलीवुड के अंदर इस वक्त जो खबर टॉक ऑफ द टाउन है ना, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और ये खबर मैंने आपको काफी पहले दे दी थी, लेकिन अब इसकी कुछ मंदरजात निकलकर सामने आए, कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आए जिसमें इस खबर के हवाले से ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, वो कंफर्म हो चुकी है कि भाई इनके दरमियान मामला चल क्या रहा है। बच्चन खानदान के घर से ये खबर है। बच्चन खानदान इस वक्त टूट फूट का शिकार है। बच्चन खानदान की एक ही बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, वो इस वक्त अपनी बेटी को लेके अपनी वालिदा के घर पे प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो गई हैं, और दिवाली जो कि भी तकरीबन पिछले हफ्ते ही गुजरी है या पिछले महीने गुजरी होगी, उस दिवाली के दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा, यानी बच्चन खानदान को छोड़ा, और उसके बाद उन्होंने अपनी वालिदा के साथ रहने को तरजीह दी। अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों के दरमियान 16 या 17 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से फॉलो करना छोड़ दिया, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने, और साथ साथ एक दूसरे की तस्वीर लगाना भी छोड़ दी। आज इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बच्चन खानदान के हवाले से जब भी खबर आती है, अमिताभ बच्चन साहब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग कहे जाते हैं। बॉलीवुड में उनके बेतहाशा फैंस हैं, इंडिया में, पूरी दुनिया के अंदर। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान अलहदगी, सेपरेशन, नाराजगी, साथ न रहने की खबरें निकल कर आई हैं। लेकिन इस बार जो खबर है उसकी कुछ डिटेल्स ऐसी आई हैं कि आप सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहें salman.mrz के नाम से, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। मेरी कोशिश होती है अपने हर सब्सक्राइबर जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर टिकटॉक पर, मैं उनको रिप्लाई जरूर करता हूं। इसीलिए जो रेलिवेंट फोरम है वो salman.mrz के नाम से। अच्छा जनाब, मैं आपको बताता हूं ये पै दर पे वाकयात हुए का। अभी इस बात को यकीन के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, कंफर्मेशन के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त अपने शौहर के साथ यानी अभिषेक बच्चन साहब के साथ नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह इनके खानदान के साथ इख्तलाफात है। दिवाली के दिन उन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद जनाब उनकी एयरपोर्ट से जाने की एक वीडियो निकल कर आई, और इस वक्त वो दुबई के अंदर मौजूद है। दुबई में अपनी वालिदा के साथ वो मौजूद है, और अपनी बेटी यानी आराध्या बच्चन भी उनके हमरा मौजूद है। लेकिन इसी दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे आता है। अब ऐश्वर्या राय बच्चन अपना 50वां बर्थडे मना रही हैं, और 50वां बर्थडे बड़ा स्पेशल बर्थडे होता है। लेकिन इसमें ना अभिषेक बच्चन ने उनको विश किया, ना अमिताभ बच्चन ने विश किया, जया बच्चन को तो रहने दें, और श्वेता बच्चन ने भी उनको विश नहीं किया। अब ये बात निकल कर आएगी, यार चले हो सकता है नहीं विश किया हो। हालांकि ये जो फैमिली है वो एक दूसरे को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, बातचीत करती है। लेकिन जनाब विश नहीं किया, चले कोई बात नहीं, नहीं विश किया होगा। फिर ऐश्वर्या राय बच्चन की जो बर्थडे की तकरीब थी, बाकायदा तकरीब रखी गई, उसमें बच्चन खानदान तो छोड़े, चले दूर की बात है, इख्तलाफात हो जाते हैं ससुराल वालों से, अपने शौहर यानी अभिषेक बच्चन भी उस तकरीब के वहां पर मौजूद नहीं थे। चलें ये बात भी निकल गई, आगे बढ़ते हैं जनाब। ये बात भी इत्तेफाक क्या हो सकती है। इसी दौरान आता है इकलौती पोती है जनाब अभिषेक बच्चन साहब की बेटी, जो ना इकलौती पोती हैं अमिताभ बच्चन साहब की, उनका बर्थडे आता है, और उनके बर्थडे में भी आप यकीन करें कोई मौजूद नहीं होता बच्चन खानदान। खुद आराध्या बच्चन के वालिद यानी अभिषेक बच्चन भी उस तकरीब के अंदर मौजूद नहीं होते हैं।
फिर आती है सोशल मीडिया की बारी। सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन अपनी बेटी को विश करते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो एक ऐसी तस्वीर को पिक करते हैं जिसमें ऐश्वर्या राय थी, लेकिन उनको क्रॉप कर देते हैं, उनको बकायदा उस तस्वीर से निकाल देते हैं। अपनी बेटी के साथ तस्वीर उन्होंने पोस्ट कर दी। चलें आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी को, आराध्या बच्चन को विश करती हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, और जिस तरह से विश किया जाता है बड़ा वो टची किस्म का एक मैसेज होता है। लेकिन वो जो पिक्चर का इंतखाब करती हैं उस पिक्चर में भी अभिषेक बच्चन मौजूद नहीं होती, यानी फैमिली मुकम्मल नहीं होती है। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों जो पेरेंट हैं वो अपने बच्चे की तस्वीर शेयर कर रहे हैं अपने साथ, और जो दूसरा पेरेंट है वो उनके साथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी बेटी को विश करना गवारा ही नहीं किया, अपनी पोती को विश करना गवारा ही नहीं किया। इस सारे मामले का आगाज आपको पता है कब हुआ था? इस सारे मामले का आगाज हुआ था पेरिस फैशन वीक के अंदर। पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या राय बच्चन साहबा वहां पर आई, उन्होंने रैंप पर वॉक की, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए, लोग हैरान भी हुए कि यार चले एक तवील अरसे बाद ऐश्वर्या राय रैंप पर आई है। उसी तकरीब में, उसी छत के नीचे फ्रंट रो के अंदर दो ऐसी शख्सियत बैठी थी जो ऐश्वर्या राय को बहुत करीब से जानती। एक उनकी सास थी और एक उनकी ननद थी, श्वेता बच्चन और जया बच्चन। लेकिन जब वो रैंप पर आ रही थी ना ऐश्वर्या राय बच्चन, तो दोनों ने एक दूसरे इनको ऐसे इग्नोर किया, ऐसा लगा कि शायद वो उस तकरीब के अंदर मौजूद ही नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता बच्चन की जो बेटी है नव्या नवेली नंदन, जब वो रैंप पर आती हैं तो भाई दोनों तो खड़े होकर तालियां बजाती हैं, दोनों की खुशी बड़ी दीदनी होती है, दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, और उन एक्साइटमेंट की वजह से जनाब ये लगता है कि उन्होंने अपनी बहू को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। चले ये बात चली गई, ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बेइज्जती को बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन मौका आया उनके पास भी इसका बदला लेने का। कुछ दिनों के बाद अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे होता है। अमिताभ बच्चन साहब की एक तस्वीर है, उस तस्वीर के अंदर अमिताभ बच्चन है, उन्होंने अपनी पोती को ऐसे हक किया हुआ साइड से, आराध्या बच्चन को। उसी में जया बच्चन है, उसी में श्वेता बच्चन है, उसी में श्वेता बच्चन के बच्चे जो नव्या नवेली नंदन है, और साथ साथ अगस्त्य भी हैं। ये पूरी एक फैमिली थी। उसमें अभिषेक बच्चन नहीं थे, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं थी। वो तस्वीर लगाते हैं, लगाने के बाद वो कहते हैं जनाब ये मेरी फैमिली है, और बड़ा एक टची किस्म का नोट लिखते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन क्या करती हैं, वही तस्वीर उठाती हैं, उस तस्वीर में सबको क्रॉप करती हैं, एक एक करके सबको निकाल देती हैं, और बीच में कौन रहता है? अमिताभ बच्चन अपनी पोती के हमरा, और उसके बाद वो अमिताभ बच्चन को विश करती हैं उनकी बर्थडे पर। तो जनाब ये सारे मामला इनके चलते चले आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊं ये मामला अभी के नहीं है। 2021 के अंदर, 21 का गालिबन आखिर था, इख्तिताम हो रहा था, ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों ने बुलाया और उनसे बड़ी 8 घंटे की तवील तफ्तीश की और बड़ी सख्त तफ्तीश की गई। जया बच्चन ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जरूर, लेकिन जया बच्चन रास्ते में रुकावट बन गई ऐश्वर्या राय के बाहर जाने पे। ऐश्वर्या राय आज नहीं, एक तवील अरसे से दुबई जाना चाहती थी और अभिषेक के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इस राह में रुकावट बन गया। और उसकी वजह यह थी कि जया बच्चन ने कहा कि अगर मेरी बहू पर करप्शन के इल्जामात हैं और वो करप्शन के इल्जामात से बचने के लिए अगर दुबई जा रही है तो मेरी तो सियासत ही खत्म हो जानी है। यहां से दोनों के दरमियान इख्तलाफात इतने बड़े कि अब क्लैरिटी के साथ ये कहा जा रहा है कि जनाब दोनों के दरमियान इतने मामला खराब हो गए कि दोनों साथ रह ही नहीं रहे। इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।